Hello bachcho, let's read this question. The question says the points with position vectors 60 I cap plus 3 j cap and 40 I cap minus 8 j cap and comma a I cap minus 52 j cap are collinear if the given option are option A is equals to minus 40, option B is A is equals to 40 and option C is A is equals to 20 and option D is none of this. So now let's see the key concept for the question. तो यहाँ पे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट में हम लोग कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी देखेंगे। सो लेट अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कॉमन लगा देते हैं यहाँ पे, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी है एंड तीनों क्या है, कोलिनियर है। सो अगर यहाँ से हम लोग वेक्टर ए बी निकालें तो ये हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ऐसे हम लोग ए बी और सिमिलरली हम लोग बी सी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी एंड सिमिलरली हम लोग वेक्टर सी ए निकाल सकते हैं। ये होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। और यहाँ पे जो हमारा कंडीशन फॉर लीनियरिटी होता है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, सॉरी इट्स नॉट लीनियरिटी, इट्स कोलिनियरिटी। सो यहाँ हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होता है लेमडा ए बी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू बी सी वेक्टर। सो यहाँ पे हमारा वेक्टर इस फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये हमारा एक सिंगल टर्म है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, बी सी लेमडा ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के इक्वल होगा। तो अब हम लोग इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमको गिवन है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट हम लोग इसको वेक्टर m मान लेते हैं। सो फर्स्ट जो हमें कंडीशन गिवन है उसको वेक्टर m मान लेते हैं, वो है 60i प्लस 3j एंड एक और वेक्टर गिवन है जिसको हम लोग वेक्टर n मान लेते हैं। तो हमारा वेक्टर n है 40i माइनस 8j एंड जो हमारा थर्ड वेक्टर है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वेक्टर o मान लेते हैं विच इज ai माइनस 52j। यहाँ पे हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, mn वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो mn वेक्टर हमको क्या मिल जाएगा, इट इज इक्वल्स टू वेक्टर n माइनस वेक्टर m। सो वेक्टर n माइनस वेक्टर m, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 40 माइनस 60 विच इज इट बिकम माइनस 20i एंड माइनस 8 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, माइनस 11j। एंड अब हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग बीसी वेक्टर निकाल लेते थे। ये सॉरी बीसी नहीं, यहाँ पे हमने क्या माना है MNO। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, NO वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, O वेक्टर माइनस N वेक्टर। तो N वेक्टर O वेक्टर में से N वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते तो पहले तो यहाँ पे मिल जाएगा A माइनस 40 इंटू आई एंड देन यहाँ पे क्या है माइनस 52 माइनस 52 माइनस माइनस 8 होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ हमें बचेगा माइनस 44j। अब यहाँ पे हम लोग कोलिनियरिटी का कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अप्लाइंग कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो यहाँ पे कोलिनियरिटी का कंडीशन मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वेक्टर है mn है और no है। तो क्या हो जाएगा, लेमडा mn लेमडा वेक्टर mn इट इज इक्वल्स टू वेक्टर no। सो यहाँ पे लेमडा इंटू mn वेक्टर हमारा क्या है, हमने निकाला था a माइनस 40i एंड माइनस 44j। ये क्या हो जाएगा, अरे ये हमारा NO का वैल्यू है, तो ये NO के इक्वल है। तो लेमडा हमारा इधर नहीं मल्टीप्लाई होगा, हम लोग लेमडा को, ये हमारी NO की वैल्यू है, दिस इज NO। तो हम लोग इसको किसी भी तरफ रखें, इक्वलिटी का साइन है, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, लेमडा इंटू mn की क्या वैल्यू है, mn की वैल्यू माइनस 20i माइनस 11j। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 20i माइनस 11j क्या, 20i का एंड j का। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, mn वेक्टर है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो a माइनस 40i
यहाँ पे है एन माइनस 44j, इट इज इक्वल टू लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -20 लेमडा इंटू आई एन -11 लेमडा इंटू जे। अब क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं दोनों तरफ को। सो ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, आई के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं एन जे के कोफिशिएंट्स को। तो अगर हम लोग यहाँ जे के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें तो क्या मिल जाएगा, 11 लेमडा इज इक्वल्स टू -11 लेमडा इज इक्वल्स टू -44। सो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई 4। एंड अब इससे हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग आई के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं। तो जब आई के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे तो a माइनस 40 इट इज इक्वल्स टू -20 हो जाएगा, इंटू लेमडा भी है साथ में। तो a माइनस 40 इज इक्वल्स टू -20 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ से क्या मिल गया, a इज इक्वल्स टू 42 जा क्या हो जाएगा 80, सो -80 प्लस 40। तो यहाँ से हमको a इज इक्वल्स टू मिल गया माइनस, यहाँ पे 40 है 20, यहाँ पे क्या है हमारा -40 इधर आया तो +40 हो गया, तो a इज इक्वल्स टू मिल गया हमको -40। So this is the right answer for the question. Now let's match the option. So the correct option for the question is option A, which is a is equals to -40. Hope you will understood it well. Best of luck.